गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी डॉक्टर शहजादी। तो आप लोगों ने मुझे कहा कि जैसे आप ट्रैवल करती हैं तो हमें भी दिखाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक व्लॉग डालने लगी हूँ आप लोगों के इसरार करने के बाद कि मैं कौन सी फ़्लाइट पे ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ और मैं कौन सी क्लास में बैठती हूँ। तो ये जी मैं जा रही हूँ अभी, ठीक है। सऊदी एयरलाइन और इंट्रेंस जो होती है इकॉनमी और बिज़नेस क्लास दोनों की सेम होती है। तो अभी हम चलते हैं और अपनी टिकट दिखाएंगे और फिर वो हमें गाइड करेंगे कि हमें कौन सी साइड बैठना है। तो जी ये है मेरी सीट, यहाँ पे मुझे है बैठना। तो ये आपको कौन सी क्लास लग रही है ये आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गाइस, जब मैंने ज़िंदगी का पहला सफ़र किया था ना प्लेन में, तो मैं बहुत छोटी थी, मैट्रिक में थी, और मैंने डोमेस्टिक जो है ट्रैवल किया था इस्लामाबाद टू कराची। तो मुझे विंडो सीट जाते हुए नहीं मिली थी, लेकिन आते हुए मुझे पता लगाया मैंने कि किस तरह से विंडो सीट मिलती है, और मैंने विंडो सीट ली। तो मुझे ये देखिए, मैं अभी बिज़नेस क्लास में मौजूद हूँ और मुझे विंडो सीट बहुत पसंद है। बस हो, गाड़ी हो, जो भी हो, मुझे फ्रंट सीट चाहिए होती है और विंडो सीट चाहिए होती है। तो आज प्लेन की फ़र्स्ट सीट मुझे मिल गई और विंडो सीट मिली है, तो बहुत ही मज़ा आएगा मुझे। जब आपको आपकी लाइफ में पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है और बहुत मज़ा आता है। बेशक वो थोड़ा टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो, आपकी पसंद की चीज़ आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो एक स्टाफ मेंबर है, चेक इन ऑफिसर है, जिनका नाम है मोहम्मद अली, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन। इतना अच्छा स्टाफ मुझे शायद ही, मतलब चेक इन जब वो कर रहे थे, बोर्डिंग पास दे रहे थे, सामान लोडिंग करवा रहे थे, और इतना कोऑपरेट करना, इतने अच्छे से बात करना, वेल मैनर्ड, वेल डिसिप्लिन और बहुत नाइस। यकीन माने, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ ना सफ़र में, तो मुझे उनकी याद आ रही है और मैं उनके लिए दुआ कर देती हूँ। मतलब एक अच्छा इंसान, एक अच्छी मेमोरी आपके साथ हमेशा रहती है। अब मैं अगर लाख दफ़ा भी ट्रैवल करूँगी ना, तो आई प्रेफर कि मोहम्मद अली जैसे ही ऑफिसर्स होने चाहिए। बेसिकली बहुत नाइस, मैं कहती हूँ सारा अमला उन जैसा होना चाहिए। अच्छा, सऊदी एयरलाइन के अंदर कुछ स्टाफ अच्छा भी है और कुछ स्टाफ बुरा भी है, लेकिन हमें प्लस पॉइंट्स को ही देखना चाहिए, पॉजिटिव थिंग्स को देखना चाहिए, नेगेटिविटी को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत कंफर्टेबल है बिज़नेस क्लास। अगर आपने इकॉनमी लिया है तो इकॉनमी भी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे भी आपको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं अभी मैं वो दिखा रही हूँ, और इकॉनमी का जो मैंने ट्रैवल है वो पिछले व्लॉग में अपलोड किया है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, सीट तो मेरी फेवरेट मुझे मिली है विंडो सीट। मैं बस शुक्र अदा करी थी कि क्योंकि मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है, तो जब मैं आसमान से देखती थी ना, चमकती हुई बत्तियाँ, मेरे दिल से ना ऐसे मेरा दिल खुश होने लगता है, मुझे अजीब सी खुशी महसूस होती है। एंड अगेन थैंक्स टू चेक इन ऑफिसर, जिन्होंने मुझे एक अच्छी सीट दिला दी। तो ये बिल्कुल फ्रंट पे थी, और फ्रंट पे बैठने से मुझे पहली बार पता चला कि प्लेन में वाकई में थोड़े बहुत झटके भी लगते हैं। जैसे आप बम्प्स आते हैं ना रोड के ऊपर, तो उस तरह से प्लेन में भी होता है। प्लेन भी अपनी रोड्स पे उड़ रहा होता है और इस तरह से होता है, लेकिन जब आप दरमियान में प्लेन के बैठे होते हैं तो फील नहीं होता। तो अगर आपका कोई ऑपरेट हुआ है आप या कुछ इस तरह का है, तो आप बिल्कुल फ्रंट और बिल्कुल बैक पे ना बैठें, ट्राई करें कि प्लेन के सेंटर में ही रहें। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, और मुझे नहीं पता बाकी आहिस्ता आहिस्ता लोग आके बैठेंगे। और अभी जो है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, आपको पता है मैं सबसे पहले आई थी, इसलिए मैं जो है सबसे पहले ही प्लेन में भी आ गई हूँ और सबसे पहले ही बैठ भी गई हूँ। और मैंने सोचा चलो व्लॉग भी शूट कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी चेयर कैसी है। आप इसको मैट्रेस की तरह करके ना लेट भी सकते हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट भी हो जाती है, बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल जोन बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है बिज़नेस क्लास में। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो बहुत बुरी थी कि वो ये थी कि जो हम जब पीछे होते हैं सऊदी एयरलाइन में इकॉनमी में, तो वहाँ पे हमें हैंड फ्री दिए जाते हैं, और यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ प्रोवाइड नहीं की। हेडफोन्स थे बट वो टूटे हुए थे, तो मैंने जब एयर होस्टेस से बोला कि मुझे हेडफोन्स दे दें, मैंने जो है यहाँ पे कुछ तलावत या कुछ इस तरह का सुन लूँ, क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता है मेरा, ज़्यादा मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं नॉर्मल सफ़र करती हूँ तो मुझे म्यूज़िक मस्ट है कि मैं म्यूज़िक सुनूँ, तो उसके बगैर ना मेरी तबीयत ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो मैंने उससे हेडफोन्स मांगे, उसने मुझे हेडफोन्स नहीं दिए। फिर मैंने उससे कुशन मांगा, तो वो फिर बिज़ी थी। मुझे बार बार बुलाना, उनको तंग करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि और भी जो हैं मतलब पैसेंजर्स होते हैं। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी बहुत बुरी सी है कि इनको चाहिए कि जब कोई चीज़ मांग रहा है तो उसी टाइम उसको ला के दे दें, और फिर नेक्स्ट जो है कस्टमर को डील करें। अच्छा, इसके अंदर आप सीट की जो अरेंजमेंट है ये साइड पे लिखी होती है, आपने जस्ट प्रेस करना है और आपकी जो है ये जो है बेड में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपकी सीट है। एंड ये सीट के साथ ही रिमोट होता है। बिज़नेस क्लास में सीट के अंदर रिमोट है, और जो इकॉनमी है उसमें सामने स्क्रीन के साथ रिमोट होता है। तो आपने बटन प्रेस करना है, रिमोट निकल आएगा। इसमें लाइटिंग है, और ये जो भी आप प्ले करना चाहते हैं, म्यूज़िक, गेम्स, कार्टून, जो भी, इसमें सब कुछ इन्होंने पहले से ही सेट किया होता है। बिज़नेस क्लास की सबसे मज़े की ये बात है कि यहाँ पे आपको फ्री स्पेस दी जाती है आपकी लेग्स के लिए, आप नॉर्मल ईजी होकर लेटे रहते हैं। यहाँ पे 2 प्लग भी दिए गए हैं, दोनों ही प्लग जो हैं वो उनमें से शायद एक काम कर रहा था, और उसके अलावा यहाँ पे भी आप जो है वो जैकेट वगैरह चीज़ें आपको प्रोवाइड की गई हैं।
अच्छा जी, तो आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने भी आना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन बैठेगा, लेकिन मुझे बातें करना पसंद नहीं है। अल्लाह करे मेरे पास बातें करने वाली कोई आंटी अंकल ना बैठें। अच्छा, ये फिर इन्होंने हमें वाइप दिया है, वाइप जो एक हॉट किस्म का वाइप दिया है, ठीक है। तो ये आपके हाथों को सैनिटाइज़ कर देता है, लेकिन मेरे हाथ ऑलरेडी सैनिटाइज़ थे। मेरे बैग में हर वक्त सैनिटाइज़र्स होते हैं। तो अच्छा, मैंने ना इससे अपने शूज़ को अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि ये इतना गर्म था ना कि हमारा जो एयरपोर्ट है उस पर शूज़ डस्टी हो जाते हैं, और मेरे वाइट शूज़ थे। तो ये एक और टोटका, एक और काम मैं आपको सिखा रही हूँ कि क्योंकि मैंने फ़्रॉक पहना हुआ था तो डस्ट आ गई थी, तो मैंने कहा अपने शूज़ को वाइप ऑफ कर देती हूँ। तो मैंने इनको ही वाइप ऑफ कर दिया था। और ये देखें मेरे जूते कैसे चमक रहे हैं, वाइट एंड ग्रे कलर के, ठीक है। अब हम जो है ये हम हैं, और हमारे साथ एक ऐसी आंटी आके बैठ गई हैं जो इतना बोलती हैं लिटरली। यार गाइज़, एक बात बताऊँ, कोई माइंड ना करे, लेकिन आप लोग डेली ब्रश किया करें प्लीज़। मुझे बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है जब कोई ब्रश ही नहीं करता और मेरे साथ बैठा होता है, और मैं कसम से मरने वाली हो जाती हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन ब्रश डेली करना चाहिए, वरना आप बात कर रहे होते हैं तो दूसरे को फ़ील हो रहा होता है, आपको फ़ील नहीं हो रहा होता। और मैं तो शायद मर जाने वाली थी इस फ्लाइट में। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, और मैं चाह रही थी कि आंटी प्लीज़ आप बात ही मत करें, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बुरा ऑकवर्ड फील नहीं करवा सकती, इसलिए मैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से, पोलाइट तरीके से बात करी थी। और उन्होंने मुझसे इतने सवाल किए कि जवाब दे कि मेरी टिड्डी में दर्द हो गया, बस कर दें आंटी, बस कर दें। लेकिन फिर भी चलो, मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई, और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, फ़िजूल बातें थी, अच्छी बातें थी, बुरी बातें थी, सारी की सारी मैंने उनसे कर ली। हर 2 मिनट बाद वो मुझसे कोई ना कोई बात पूछती थी। क्या करूँ, मैं अब छोटी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे बस ऐसे चुप चुप रहना ही अच्छा लगता है, और म्यूज़िक हो या कोई तिलावत होगी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मुझे इनसे बहुत बातें करनी पड़ी, और मैं सच में बहुत तंग हो रही थी। फिर जी आ जाता है ब्रेकफ़ास्ट टाइम। तो ब्रेकफ़ास्ट टाइम में उन्होंने हमें जो है ब्रेकफ़ास्ट दिया था। इसमें हमें 2-3-4 चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। ब्रेकफ़ास्ट इनका बहुत अच्छा था। ड्राई फ्रूट था, बन था, योगर्ट था और ऑमलेट था, ठीक है। तो ऑमलेट जो था, इन्होंने पूछा था आप वेजिटेरियन कुछ लेंगी या फिर नॉन वेज, तो मैंने नॉन वेज एग बोला था कि एग दे दें। तो फिर ये एग लेकर आए थे। एग बहुत अच्छा था। इनके जो होते हैं ना फूड जो आपको प्लेन में मिलता है, वो आप लोगों को बेसिकली इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होता, वो ऑयल फ्री होता है, वो थोड़ा सा देखा जाता है, उसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट नहीं होता, पेपर नहीं होती, ताकि पेशेंट्स को भी देख के उसको बनाया जाता है कि सबके लिए अच्छा रहे। तो ये मज़े का था। ड्राई फ्रूट तो बहुत मज़े के थे जो इन्होंने डाले हुए थे, पता नहीं उसमें शहद ऐड की हुई थी, और वो बहुत मज़े का था। तो मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने जल्दी जल्दी जो है ब्रेकफास्ट किया, और इट वाज़ वेरी गुड, टेस्टी, यमी। और जब आप होते हैं पीछे इकॉनमी में, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी ट्रैवल किया, तो उसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाता है, जूस मिलता है, और बन मिलता है, और एग मिलेगा शायद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ये ड्राई फ्रूट और एक्सेट्रा नहीं मिलता। ये सिर्फ जो है ना आगे थोड़ा सा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन ये इतना ख़ास कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिसके लिए आप बिज़नेस क्लास ले लेंगे। हाँ, अगर आपको कोई ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तब आप बिज़नेस क्लास लें। अगर आप मेरी तरह हट्टे कट्टे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी नहीं, आप ना पीछे इकॉनमी में ही बैठ के ट्रैवल करें। जनाब, खा पी के जब मेरी टिड्डी फुल हो गई तो मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। तो मैंने ना चेयर को जो है, आप देखें इन्होंने लाइट्स भी ऑफ़ कर दी हैं, और मैंने जो चेयर है इसका बेड बना दिया है, और इनसे एक ब्लैंकेट ले लिया, लड़ झगड़ के ब्लैंकेट ले लिया फाइनली। तो फिर मैं जो है ना अब जो है सोने लगी हूँ, और जब हम लैंड करेंगे तब तक मैं जाग भी जाऊँगी। तो थोड़ी सी नैप ले लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा फ्रेश फील करें। गुड नाइट। फिर गाइस मुझे नींद नहीं आई। 5-10 मिनट सोने के बाद मैंने हाथों की उंगलियों पे विर्द करना शुरू कर दिया, और उसके बाद मुझे खुद आई कि चलो अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार वॉशरूम तो दिखाया नहीं मैंने आप लोगों को, तो ये फिर मैं आ गई हूँ वॉशरूम में। तो बिज़नेस क्लास के वॉशरूम कुछ इस तरह के होते हैं, ये आप देख लें, नीट एंड क्लीन होते हैं। हालांकि इकॉनमी के वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, बहुत मैसी होते हैं, बहुत गंद मचा हुआ होता है, ठीक है। तो ये साफ़ है, और बस ये एक चीज़ अच्छी लगी कि चलो शुक्र है वॉशरूम तो इन्होंने नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो जनाब खा पी के एक बार और जूस पी के, पता है प्लेन में बहुत ज़्यादा गला खुश्क होता है, पानी अपने साथ रखा के, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पानी देते हैं, मेरा तो उससे गुजारा नहीं होता। शायद ये इसलिए देते हैं कि आपको बार बार वॉशरूम भी ना आए, आप ज़्यादा पानी पी लेंगे तो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, वॉशरूम भी गंदे करेंगे इसलिए, या कोई और वजह होती है, आई डोंट नो, लेकिन बस ये थोड़ा सा देते हैं पानी, और मुझे बहुत प्यास लगती है। अच्छा, अब जो है ये सुबह हो चुकी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आसमान पे एक तरफ अंधेरा था और एक तरफ लाइट थी, तो ये चीज़ देख के बहुत 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 अच्छा लग रहा था। तो जनाब अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह से नीचे कितना प्यारा सा व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं वो आपको दिखा नहीं पा रही हूँ कि एक तरफ अंधेरा है, आगे वाली साइड पे अंधेरा और पीछे वाली साइड पे जो है वो बिल्कुल रोशनी है, सूरज निकल रहा है, तो मैं आपको ये दिखा नहीं पाई। अच्छा, ये अभी हम जो है सुबह का टाइम हो चुका है और बस थोड़ा सा ही टाइम रहता है, हम पहुँचने वाले हैं।
सो हमारी फ़्लाइट ने जो है वो लैंडिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत से हम जो है सऊदी अरब एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। दिल को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, लेकिन खैर अब हम पहुंच गए हैं तो अल्लाह पाक आगे आसानियाँ पैदा करेगा और आपको हर एक चीज़ का व्लॉग बना के देती रहूँगी। ये है जी सऊदीया का किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम एयरपोर्ट के अंदर जो है वो इन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ हमारी फ़्लाइट ने जो है वो लैंडिंग की है और इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि एयरपोर्ट कैसा है। और मैं गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं और सऊदीया अब जो है वो प्लेन रुक चुका है। हम वेट कर रहे हैं कि कब गेट ओपन होगा और हम जो है वो जाएंगे, एयरपोर्ट के अंदर इन होंगे और अपना लगेज लेंगे और फिर जो है हम वापस जाएंगे। तो ये बिज़नेस क्लास की ओवरऑल वीडियो थी, ये मैंने एयर होस्टेस से बोला था, उन्होंने बनाई थी। तो ये है कैबिन और ये अब मैं बाहर निकल रही हूँ। बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत कंफर्टेबल था, खुशी खुशी मैं पहुँच गई हूँ सऊदी अरब। और अब ये देखिए हम जो है प्लेन से बाहर निकल रहे हैं। ये एयरपोर्ट बहुत मज़े का है, मुझे तो सऊदीया का एयरपोर्ट बहुत पसंद है। इतना ख़ास बड़ा नहीं है, मतलब और कंट्रीज़ के एयरपोर्ट और भी ज़्यादा अच्छे और बड़े हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये देखा है तो मुझे यही अच्छा लग रहा है और मुझे पसंद आया। आप लोगों ने बताना है कि आपने कौन कौन सी कंट्री विज़िट किया और कौन कौन सा एयरपोर्ट आपको पसंद आया। बस यहाँ से बाहर जा रही हूँ। मेरे पास एक शॉपर भी था जिसके अंदर मैंने कैंडीज़, टॉफ़ीज़ और चीज़ें रखी हुई थी, तो वो एहराम चेंज किया था तो कपड़े भी अपने उसी में रख लिए थे। तो बाद में ये मैं अपने लोडिंग वाले बैग में डाल लूँगी और ये जो है मैं अब जा रही हूँ अपना जो है मैं यहाँ पे अब चेक इन करवाऊँगी और अब हम जा रहे हैं बाहर अपना सामान लेने। तो जनाब ये हम एयरपोर्ट के अंदर ही हैं, अभी काफ़ी चलना पड़ता है। यहाँ से हमने बस ली है, बस लेके हम आगे गए हैं। आगे हमने अगेन जो है वो सऊदी अरेबिया में इन किया है, स्टैंप लगवाई है पासपोर्ट पे और अब हम अपना जो लोडिंग हुआ हुआ सामान था वो ले रहे हैं। मेरा सामान क्योंकि सबसे पहले मैंने रखवाया था लोडिंग में, सबसे आखिर में निकलेगा, तो मैंने अपना सामान लिया। ये सऊदी एयरलाइन वाले काफ़ी जल्दी प्रोसेस कर देते हैं, सारा सामान आपको मिल जाता है। और अब मैं जो है एयरपोर्ट से बाहर जा रही हूँ। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है और मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।